करेंगे। ओम भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवत कथारूप अध्याय 82 82 कर रहे हैं हम। रासलीला के लिए श्री कृष्ण और गोपियों का मिलन, ये अध्याय का शीर्षक था। अध्याय की शुरुआत ही इससे हुई थी कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं में पूर्ण संतुष्ट हैं। उनको किसी भी प्रकार के बाहरी वस्तु की आवश्यकता नहीं है जिससे कि वो आनंद में रह सके या संतुष्ट हो सके। फिर हमने देखा था कि जो भगवान का ये प्रेम प्रसंग है, ये रास लीला है, ये कोई भौतिक नहीं है, ये आध्यात्मिक है। और ये जो गोपियां थी वो अलग अलग प्रकार की गोपियां हैं। एक नित्य सिद्ध गोपियां हैं, एक साधना सिद्ध गोपी हैं। और साधना सिद्ध गोपी में भी कितने प्रकार की गोपी हैं? यस, दो प्रकार की। दो प्रकार की। यस प्रभा माता जी आगे भी बताइए। और इन साधना सिद्ध गोपियां दो प्रकार की कौन कौन सी हैं? प्रभा रंजन माता जी। हरे कृष्णा। एक तो जिस समय ध्यान नहीं आ रहा कौन कौन सी दो हैं। ओके। है दो प्रकार की, सुमन ये माता पता जी। है। यस। एक विशेष एक एक सामान्य। विशेष और दूसरी सामान्य। एक विशेष और दूसरे सामान्य। 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 ठीक है, यस। धन्यवाद। और उसमें भी दो प्रकार के हमने पढ़े थे भाग, वो कौन बताएगा? सुशील कुमार जी। यस। प्रभु विशेष में श्रुतिचारी जो वेद से गोपियां बनकर आई हैं, और ऋषिचारी जो राम जी से मिली थी और तब उनको ये प्रॉमिस किया गया था कि तुम गोपी बन के आओ। जी, ये आप सबको इसलिए पूछा जा रहा है कि आपको याद होना चाहिए। खास करके जब नित्य सिद्ध गोपियों की बात की जाती है, वो तो स्वयं भगवान की ही शक्ति है। तो क्या शक्तिमान अपनी शक्ति के साथ आनंद नहीं कर सकता? क्या शक्तिमान अपनी शक्तियों के साथ रास नृत्य नहीं कर सकता? कर सकता है। इसके और भी बहुत सारे बिंदु हैं, हम डिटेल में नहीं जा रहे हैं। दूसरी जब बात हमने पढ़ी, दूसरी जो प्रकार की गोपियां हैं, जो नित्य सिद्ध गोपी के अलावा हमने जो दूसरा भाग समझा था, उसमें साधना सिद्ध गोपियां हैं। साधना सिद्ध गोपियां भी कौन सी होती है? जो नित्य सिद्ध गोपियों के संग में आती हैं। और वो क्या नहीं हो पाती है? ये सुशील अहंकार माता जी। साधना सिद्ध गोपियां भक्ति योग के द्वारा साधना करके सिद्धावस्था को प्राप्त करती हैं। यस, शुद्ध जो नित्य सिद्ध गोपियां हैं उनकी संगति में आते हैं। लेकिन कुछ गोपियां क्या हो जाता है, उनकी संगति में आकर के और पूरी तरह से वो शुद्ध नहीं हो पाती है। तो क्या होता है उनका, सुशील जी? यस, बताइए। नहीं प्रभु, फिर वो सामान्य गोपी ही रहेगी। हाँ, वही तो। वो कौन सी है? नित्य साधना विशेष, सिद्ध गोपी में से कौन सी गोपियां है वो जो? वो सामान्य गोपियां। वो सामान्य विशेष गोपियां हैं। वर्गीय या सामान्य दो हैं, तो उनमें वो विशेष सामान्य वर्ग की गोपी। गोपी कौन सी हुई? विशेष वर्गीय वो हो गई जिनके आगे आगे फिर दो हैं, जो जो कि श्रुतिचारी या ऋषिचारी। या तो जो सामान्य गोपियां हैं, इनके बारे में जो साधना सिद्ध गोपियां होती हैं, उसके अंतर्गत ये गोपियां शुद्ध, जो नित्य सिद्ध गोपी है, उनकी संगति करते हैं लेकिन वो पूर्ण शुद्ध नहीं हो पाते। उनको क्या कहा गया है?
सामान्य गोपियां। और विशेष वर्ग की गोपियां दो प्रकार से हैं, ऋषिचारी गोपी और श्रुति। श्रुति श्रुतिचारी चारी। गोपी। हाँ, श्रुति चारी। श्रुतिचारी क्या होती हैं? वेद खुद, वेदों के कुछ भाग खुद जो गोपियां बन के अवतरित होते हैं, तो उनको बोला गया है श्रुतिचारी। श्रुति, श्रुति होते हैं जो वेदों के लिए श्रुति शब्द उपयोग किया गया है। ठीक है। और दूसरी कौन सी हो गई? ऋषिचारी। ऐसे ऋषिगण जो भगवान श्री राम जी को त्रेता युग में निवेदन किए थे कि हे राम, हम तो हमेशा आपके संरक्षण में रहना चाहते हैं, हम तो हमेशा आपके साथ दिव्य आनंद में रहना चाहते हैं, हम आपकी संग संगति प्राप्त करना चाहते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण राम जी ने उनसे कहा था कि अगली लीला में जब मैं कृष्ण बन करके आऊंगा, तो मैं इस दिव्य लीला में, कृष्ण लीला में आपको हमेशा हमेशा के लिए संग प्रदान करूंगा। तो याद रहेगा आप सबको, श्रुतिचारी, ऋषिचारी गोपियां। ठीक है, गोपियां बस। तो मुख्य रूप से कितने तरह की गोपियां हो गई? मुख्य रूप से, दो तरह के। मुख्य रूप से दो, दो तरीके की। तीन तरह की हो गई अगर समझे तो। कौन सी हो गई? एक तो नित्य सिद्ध गोपी हो गई। ठीक है। क्या? और फिर सब जो साधन। दूसरी वाली गोपी हैं, जो साधना सिद्ध गोपी है, उसमें दो प्रकार की होगी, श्रुतिचारी और ऋषि चारी। ऋषिचारी। ठीक है। विशेष वर्गीय और हाँ, विशेष विशिष्ट वर्गीय गोपी हो गई। अगर हम डिवीजन करें तो इस तरह से हमें ये प्राप्त होता है, जो एक तो साधना करके विशेष वर्गीय गोपी हो गई, वो साधना करके सिद्ध हो जाती हैं, साधना सिद्ध बन जाती हैं। ठीक है। तो भगवान ने पूर्णिमा के दिन मंद स्वर में अपनी बंसी बजाकर सुंदर गोपियों के चित्त हरने लगे। और उस समय जो चंद्रमा थे, वो भी क्या कर रहे थे? पूर्ण रूप में आए हुए थे। और भगवान श्री कृष्ण को, जो कि उनके ही वंश में प्रकट हुए थे, रासलीला के आरंभ में चंद्रदेव एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए वहां पर आए। अब जब ये भगवान ने बांसुरी बजाई थी, तब क्या हुआ था? यस, सारी गोपियां मंत्रमुग्ध हो गई। सारी गोपियां मंत्र मुग्ध हो गई। और बताया गया है कि कुछ गोपियों ने जब श्री कृष्ण की बांसुरी का स्वर सुना, उस समय वे गायों को दूह रही थी, वे उसे वहीं छोड़कर कृष्ण को देखने दौड़ पड़ी। कुछ गोपियां चूल्हे पर उबलते दूध को छोड़कर, तो कुछ चूल्हे को अज्जला छोड़कर दौड़ने लगी। कुछ गोपियां कपड़े पहन रही थी, कुछ अपने बच्चों को दूध पिला रही थी, और कुछ अपने पतियों की सेवा कर रही थी। परंतु बांसुरी का स्वर सुनते ही उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया और कृष्ण की ओर दौड़ चली। कुछ गोपियां भोजन कर रही थी, कुछ स्नान, कुछ श्रृंगार, परंतु अपने इधर उधर बिखरे वस्त्रों, बालों तथा आभूषणों का विचार किए बिना वे घर से बाहर निकल आई। उनके पतियों, पिताओं, भाइयों, अन्य संबंधियों ने उन्हें रोकने के भरसक प्रयत्न किए, परंतु कृष्ण ने उनके हृदयों को पूरी तरह चुरा लिया था। उन्हें किसी भी कीमत पर रोकना संभव नहीं था। कुछ गोपियां घर से बाहर नहीं निकल पाई और घर पर ही अपनी आंखें बंद करके शुद्ध प्रेम व श्री कृष्ण का चिंतन करने लगी। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर व्याख्या करते हैं कि श्रील रूप गोस्वामी उज्ज्वल नीनामणि में गोपियों के दो वर्गों का वर्णन करते हैं, नित्य सिद्ध गोपी जो सदैव सिद्धावस्था में रहती हैं, और साधना सिद्ध गोपी भक्ति योग के साधनों द्वारा सिद्धावस्था को प्राप्त करने लगती हैं। साधना सिद्ध गोपियों गोपियों में भी दो वर्ग हैं, एक विशेष वर्गीय गोपियां और दूसरी सामान्य। विशेष वर्गीय गोपियों के भी दो भाग हैं, श्रुतिचारी, ऐसे वेद जो गोपियों का रूप लेकर आए, और ऋषिचारी, ऐसे ऋषि जो दंडकारण्य वन में भगवान राम से मिले और श्री कृष्ण लीला में गोपी बनकर आए, परंतु किसी भी दृष्टि से कोई भी गोपी साधारण मनुष्य नहीं थी। उनमें से कुछ देव कन्याएं और कुछ नित्य सिद्ध गोपियों की विस्तार थी। सब गोपियां नित्य सिद्ध गोपियों की विस्तार हैं। आखिरकार ये गोपियां भगवान की ही शक्ति हैं। थोड़ा सा हमने शुरुआत में आई थिंक गलत बोला था। जो विशेष वर्गीय गोपियां थी वो दो प्रकार की हैं, श्रुतिचारी और ऋषिचारी। सामान्य गोपियां नहीं, श्रुतिचारी और ऋषिचारी।
वो विशेष वर्गीय गोपियां हैं। 10वें स्कंद में अपनी टीका में श्रील कवि कर्णपुर लिखते हैं कि साधना सिद्ध गोपियां नित्य सिद्ध गोपियों का संग करके पूर्णतः शुद्ध हो गई। ठीक है, साधना सिद्ध गोपियां नित्य सिद्ध गोपियों का संग करके शुद्ध हो गई। भक्ति में भी ऐसा ही है, हम सब लोग भी शुद्ध भक्तों का संग करके हम भी क्या हो सकते हैं, शुद्ध हो सकते हैं। और यद्यपि वे अपने गोप पतियों के साथ रहती थी, परंतु योग माया की शक्ति से वे अपने शुद्ध आध्यात्मिक शरीर में रहते हुए पूरी तरह उनके शारीरिक संपर्क से अछूती रही। अब एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत सब समझिएगा, नोट कीजिएगा कि भगवान श्री कृष्ण का शरीर कैसा था, भौतिक शरीर था। आध्यात्मिक था प्रभु जी। आध्यात्मिक। भगवान श्री कृष्ण का शरीर कैसा है, आध्यात्मिक है, दिव्य है। और उनकी जो ये शक्तियां हैं, ये जो गोपियां हैं, उनका शरीर भी कैसा है, दिव्य है, आध्यात्मिक है। उनका भी शरीर भौतिक नहीं है, इस बात को याद रखिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा। उनका शरीर भौतिक नहीं है, उनका भी शरीर आध्यात्मिक है इन गोपियों का। जो प्रभुपाद जी ने जिस तरह से इस ज्ञान को समझाया है ना, हम आपको विशेष रूप से निवेदन करते हैं कि कोई भी जो कथाकार है या कुछ भी है, वो इस तरह से इस रास लीला के इस दिव्य वर्णन को नहीं समझाए हैं। ठीक है, श्री कृष्ण के बांसुरी बजाते ही ये गोपियां दौड़कर उनके पास आ गई। हालांकि उनके पतियों ने हाथों में लाठी लेकर उन्हें रोकने के प्रयास भी किए थे, परंतु कुछ गोपियां नित्य सिद्ध गोपियों के संग से वंचित रहने के कारण पूर्णतः पवित्र नहीं हो पाई और अपने पतियों के साथ संभोग द्वारा उन्होंने बच्चों को जन्म दिया था। निसंदेह भविष्य में शुद्ध होकर उन्हें भी आध्यात्मिक देह प्राप्त हो गई, परंतु अभी योग माया श्री कृष्ण से मिलने में उनकी सहायता नहीं कर सकी, क्योंकि वो घर से बाहर नहीं निकल पाई, नित्य सिद्ध गोपियों का संग नहीं कर पाई। कृष्ण से विरह की प्रचंड अग्नि में इनके शेष बचे सारे कर्म भस्मीभूत हो गए। कृष्ण भगवान के विरह में, अब एक बात याद रखिएगा, यहां पर भी ध्यान दीजिए, हरि बोल। कृष्ण भगवान के विरह में क्या कर रहे हैं ये गोपियां, जो ये कुछ गोपियां जो थी, जो शुद्ध भक्त शुद्ध गोपी नहीं बन पाई थी, नित्य सिद्ध गोपी नहीं बन पाई थी, वो क्या करती हैं कृष्ण के विरह में, याद करती हूँ। याद करती है। तो याद करने मात्र से क्या होता है, अपने सारे जो कर्म हैं, कर्मों के फल हैं, वो सब कुछ जला करके समाप्त हो जाते, जल करके समाप्त हो जाते। जैसे हम बोलते हैं, हरि बोल, ध्यान दे, देखो इतना इंपॉर्टेंट अध्याय है, हम बहुत सोच समझ करके बोलने का प्रयास करें, आप भी सब अच्छे से श्रवण कीजिए। जैसे हम बोलते हैं, समझाते हैं गीता में कि अगर भगवान का नाम जप करेंगे, या चौथे अध्याय में बोला है कि अगर आप भगवत गीता के दिव्य ज्ञान को समझेंगे तो क्या होगा, कर्माणि दग्धाहु पंडिता बुधा, ये कर्म जो है इस बंधनों से पूरी तरह से मुक्त हो जाएंगे, जल करके ये राख हो जाएंगे। तो अगर भगवान श्री कृष्ण का नाम जप करने से, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करने से क्या हो जाते हैं, पूर्व कर्मों के फल नष्ट हो जाते हैं, भस्मीभूत हो जाते हैं। श्री कृष्ण पर निरंतर चिंतन करने के फलस्वरूप भगवान स्वयं इनके समक्ष प्रकट हुए, जिससे वे अंतःकरण में इनका आलिंगन कर सके। इस दिव्य आनंद ने उनके सब भौतिक पुण्यों को नष्ट कर दिया। घर पे ही रही शुद्ध भक्त जो गोपियां थी, नित्य सिद्ध गोपियां थी, उनका संग नहीं कर पाई थी, और भगवान श्री कृष्ण अंतःकरण में प्रकट होकर के उनको आलिंगन करने का एक अवसर देते हैं और उनको मुक्ति प्रदान करते हैं, उनको सारे अपने पुण्य कर्मों से। जो भक्त है उनको मुक्ति चाहिए, कहां से, पाप कर्मों से भी मुक्ति चाहिए, और यस, पुण्य कर्मों पुण्य कर्मों से भी मुक्ति चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट। आचार्यों की टीकाओं का यही सार है। हम जिस स्तर तक भक्ति में प्रगति करते हैं, हमारे शरीर में आध्यात्मिकता बढ़ जाती है और भौतिकता घट जाती है। स्माइल करो, हरी बोल। सुशील जी स्माइल करो, ऐसे थोड़ा नहीं चलेगा। हाँ, ठीक है, वेरी गुड। तो
हम सबके जीवन में भौतिकता क्या होती गई, घटती गई, आध्यात्मिकता बढ़ती गई। बढ़ती आप गई। मानेंगे नहीं, कल जहां हम कीर्तन करने के लिए गए थे, गुड़गांव में एक आर्टिमिस हॉस्पिटल है, वहां पर वो डॉक्टर हैं, उनके जो हस्बैंड है वो पहले मिलते तक नहीं थे, दूर रहते थे। भगवान की कृपा हो रही है, धीरे 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 धीरे। कल तो वो कीर्तन में नाचे भी, भगवान को प्रणाम भी किए, आकर के बात भी किए, चर्चा भी किए। और फिर मैंने उनसे पूछा कि आपके घर में तो बार बना हुआ है, पार्टियां कितनी होती है? प्रभु जी अब तो बंद हो गया, लगभग साल में एक आध बार कुछ होता होगा तो है। पहले मैंने कहा, बोले प्रभु जी खूब करते थे। तो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे भौतिकता क्या होती है, कम होती है, आध्यात्मिकता बढ़ती जाती है। फिर हमने पूछा नॉनवेज वगैरह, प्रभु जी छोड़ दिया। उनके बेटे से पूछा, आर्यन, ठीक, ठीक है, उनसे पूछा कि आप, उन्होंने भी नॉनवेज छोड़ दिया। तो ऑटोमेटिकली ये भगवान की कृपा होती है। और भक्त जो है आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ता है, भौतिक जीवन में धीरे 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 कमी आती है। अंडरलाइन कर लो इसको। सारे आचार्यों की टीका का यही सार है। क्या सार है? कि हम जिस स्तर तक भक्ति में प्रगति करते हैं, हमारे शरीर में आध्यात्मिकता बढ़ती जाती है और भौतिकता घटती जाती है। जब कोई व्यक्ति शुद्ध भगवत प्रेम विकसित कर लेता है, तो उसके शरीर से भौतिकता के लक्षण अप्रकट होने लगते हैं और वह पूर्णतः आध्यात्मिक बन जाता है। कल भी हमने बात की थी इसको। क्या एग्जाम्पल दिया था कल? यस। प्रभुपाद जी का, प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, लोहे की छड़ को जैसे लोहे अग्नि की में छड़ रखते को हैं। जब हम आग में रखते हैं, रखेंगे 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 रखेंगे, वो छड़ क्या हो जाएगी? पूरी एकदम लाल हो जाएगी, आग के जैसे कार्य करेंगी करेगी। उसी प्रकार से हम अगर अपने आप को क्या करेंगे, कृष्ण भावनामृत में रखेंगे, कृष्ण भावनामृत में रखेंगे, कृष्ण भावनामृत में रखेंगे, तो हम पूरी तरह से क्या हो जाएंगे? शुद्ध हो जाएंगे। हमारा शरीर भी क्या हो जाएगा? आध्यात्मिक हो गया। आध्यात्मिक। आध्यात्मिक, कृष्णाइज्ड हो जाएगा। जैसे बोलते हैं ना, नहीं हो जाता। आयोडो आयोनाइज्ड, वैसे ही कृष्णाइज्ड हो जाएगा पूरा का पूरा शरीर, ऑटोमेटिकली। सोचिए। और इसके बारे में हमने प्रवचन में समझाने की कोशिश की थी, आपको अगर याद होगा हो तो। हाँ, सबसे पहले हमें अपने इंद्रिय विषयों को क्या करना होगा? कृष्णाइज्ड। जब हम अपने इंद्रिय विषयों को कृष्णाइज करेंगे, तो फिर कौन कृष्णाइज होने लगेगी धीरे धीरे? बोलो जोर से सभी लोग। इंद्रिया, प्रभु जी। इंद्रिया कृष्णाइज होने लगेगी। जब इंद्रिया कृष्ण में होने लग जाएगी, तो फिर क्या कृष्ण में और होगा पीछे? मन। मन। मन कृष्ण में होने लगेगा। जब मन कृष्ण में होने लगेगा, तो और पीछे और कौन कृष्ण में होने लगेगा? आत्मा। बुद्धि आत्मा। बुद्धि बुद्धि बुद्धि। बुद्धि। और बुद्धि भी जब कृष्ण में होने लगेगी, तो और पीछे कौन कृष्ण में होगा? आत्मा। आत्मा। चेतना। चेतना। प्रभु जी, आत्मा और चेतना। आत्मा तो हमेशा कृष्णमय है, लेकिन ये चेतना जो लेकिन है वो कलुषित हो रखी है। और फिर लेकिन क्या प्रभु जी, होगा? भौतिक भौतिक शरीर में चेतना तो पूर्ण दूषित हो शुद्ध गई हो है। गई, कृष्ण भावनामृत हो गई, और उधर आत्मा भी फिर क्या है? कृष्ण भावना भावित है। पूरा क्या हो गए हम? कृष्णाइज्ड हो गए। अभी हम लोगों के लिए प्रोसेस ऐसे काम करेगा। शुद्ध भक्तों के लिए प्रोसेस कैसे काम करता है, या जिनको बचपन से ये शिक्षा दी जाती है, उनके लिए प्रोसेस कैसे काम करता है? उल्टा काम करता है। अगर बचपन से बच्चों को सिखा दिया ना आपने, तो ये प्रोसेस अंदर से बाहर की तरफ काम करता है। हमारे लिए कैसे काम करता है बोलो? बाहर से अंदर। बाहर से अंदर की तरफ। बच्चों को बचपन से संस्कार दे दिए, तो ये अंदर से बाहर की तरफ काम करता है। कैसे? उनका मन, सॉरी, उनकी उनकी चेतना चेतना। बचपन से ही क्या होगी? कृष्णाइज्ड। कृष्ण। फिर चेतना कृष्णाइज होने के कारण बुद्धि भी क्या होगी? कृष्णाइज। कृष्ण। जब डिसीजन लेने की बात आएगी, ये करना है क्या नहीं करना है, तो ऑलरेडी बुद्धि क्या हो रखी है? कृष्णाइज। कृष्ण। फिर क्या कृष्णाइज होगा? मन।
जब इंद्रियां मन को इधर उधर खींचने की कोशिश कर रही है तो मन क्या है? कृष्णाइज्ड। फिर ऑलरेडी मन कृष्णाइज्ड है तो इंद्रिया भी क्या हो जाएगी? जैसा मन कृष्ण। आदेश देगा वैसा इंद्रिया करेगी, तो वो क्या हो जाएगी? कृष्णाइज्ड। अब इंद्रिया कृष्णाइज्ड है तो आप इंद्रियों के सामने जब बढ़िया से हलवा, कचौरी, मालपुआ बिना भोग लगा हुआ लेके आएंगे तो ये इंद्रिया भी क्या बोलेगी? नहीं, ये नहीं मना चाहिए। कर। हरे भोग कृष्ण, प्रसादम धन्यवाद, चाहिए। बहुत अच्छा आपने बनाया है, लेकिन हम ले नहीं सकते। पहले भगवान को भोग लगाए, अर्पण करेंगे। हमारा भी शायद जीवन ऐसे हो पाता अगर बचपन से हमें इस प्रकार की शिक्षा दे दी गई होती, बचपन से हमें ऐसा समझा दिया गया होता। लेकिन हम तो, खास करके मैं तो पूरा इंजीनियरिंग करके, पूरा एकदम बिगड़ करके, अच्छे से बिगड़ करके फिर सुधरने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी भी कोशिश धीरे 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 चल रही है। अभी भी वो जो कलुषित मन, कलुषित बुद्धि, उसमें जो कुछ भी भरा हुआ है वो बार बार डिस्टर्ब करता रहता है, पॉपअप होता रहता है। शुद्ध प्रभु भक्त जी, होते हैं। यहाँ पे जो लिखा है कि एक शरीर भी मिनट, एक पूर्णतः मिनट, आध्यात्मिक बन बस जाता एक है। मिनट, एक मिनट, एक मिनट, आप बोलिएगा। शुद्ध भक्त होते हैं वो क्या करते हैं फिर? उनकी उनकी चेतना आध्यात्मिक है, उन कृष्णमय है, उनकी बुद्धि कृष्णमय है, उनका मन कृष्णमय है, उनकी इंद्रिया कृष्णमय है। फिर वो जहां जाते हैं उस स्थान को क्या बना देते हैं? कृष्णमय है। कृष्ण तीर्थ बन जाता है प्रभु जी। वो जहां जाएंगे, भले वो भले वो मतलब भौतिक है, भले उसका कृष्ण को भोग नहीं लगा है, लेकिन अगर शुद्ध भक्त उसको देखेगा भी, उसको स्पर्श भी करेगा, वो भी क्या हो जाएगा? बोलो, कृष्णमय हो जाएगा। इतनी ताकत होती है शुद्ध भक्तों में। ये श्रील प्रभुपाद जी ने किया। जहां जहां जिस जिस धरती पर पैर रखा, आज वो तीर्थ बन गया है। जिन जिन लोगों को देखा, कृष्णाइज्ड हो गए। ये श्रील प्रभुपाद जी की शक्ति है। इसलिए हमारे भारत के बहुत बड़े कथाकार ने बोला था कि जब वो लंदन गए थे तो लंदन इस्कॉन से कुछ लोग मिलने के लिए आए थे। आप समझ गए, लास्ट टाइम तो मैंने उनका नाम भी लिया था, मुरारी बापू जी। तो लंदन उनको हरे कृष्णा के भक्त मिलने के लिए गए, मुरारी बापू को प्रणाम किया, धन्यवाद प्रणाम किया, उनसे आशीर्वाद मांगा, प्रार्थना की। उसके बाद मुरारी बापू कहते हैं, मैं तो अपना गंगा जल साथ में लेके घूमता हूँ कि कहीं कुछ अशुद्ध भोजन ना आ जाए, कहीं कुछ अशुद्ध स्थान पे ना बैठ जाऊं। अपने आप की चेतना की मैं रक्षा करता हूँ। लेकिन आपके गुरुदेव श्रील प्रभुपाद जी तो जहाँ जाते थे उस जल को शुद्ध कर देते थे, जहाँ बैठते थे उस स्थान को शुद्ध कर देते थे, जिन लोगों से मिलते थे उन लोगों को शुद्ध कर देते थे। ये जो है आपके गुरुदेव है, श्रील प्रभुपाद जी है। इसलिए हमने कहना शुरू किया है कि दुनिया का जो कोई व्यक्ति अपनी इस जीवा से श्रील प्रभुपाद जी का नाम लेगा, उसकी जीवा शुद्ध हो जाएगी, उसकी वाणी शुद्ध हो जाएगी। अभी जब 2 दिन पहले, कल मुझे बताना था, बता नहीं पाया। 2 दिन पहले जब प्रभुपाद जी का तिरुभाव दिवस था, राधा दामोदर मंदिर में जब मनाया गया, तो बहुत सारे गौड़ीय वैष्णव संत वगैरह आए हुए थे। सबने प्रभुपाद जी का ऐसा गुणगान किया है, ऐसा गुणगान किया है, मतलब रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सब कह रहे कि उनका जैसा कोई हो ही नहीं सकता। कोई कह रहे कि वो नारद मुनि का अधूरा काम पूरा करने के लिए आए, कोई कह रहे कि चैतन्य महाप्रभु का काम पूरा करने के लिए आए, कोई कह रहे कि वो नारद मुनि का आवेश अवतार है, कोई कह रहे कि वो चैतन्य महाप्रभु का आवेश अवतार है। सब अपनी अपनी वाणी से गुणगान कर रहे हैं प्रभुपाद जी का। कोई कह रहा है कि मेरी मेरी दादी जो है प्रभुपाद जी को मधुकरी कराती थी, उनको भोजन कराती थी। किसी ने प्रभुपाद जी का दर्शन किया हुआ है। इस प्रकार से तो बहुत बहुत सुंदर सुंदर बातें बोली थी। एक तो विद्वान आए थे वहां पर, भट्ट जी आए थे, जो गोपाल भट्ट गोस्वामी जी की परंपरा में थे। क्या विद्वता के साथ बोल रहे थे। फिर उन्होंने बोला कि ऐसी भागवत की तीखा, ऐसा कृष्ण भक्ति का प्रचार, ऐसा कृष्ण भक्ति में ब्रह्म, परमात्मा और भगवान के प्रचार में भगवान की स्वरूप की
रूप भक्ति की, साकार सगुण भक्ति की स्थापना प्रभुपाद जी ने की है। जो चतुर्थ संप्रदाय है हमारे, चारों संप्रदाय, श्री संप्रदाय, कुमार संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय और ब्रह्म संप्रदाय, इनके एक महंत होते हैं, आचार्य अध्यक्ष होते हैं, वो भी आए थे, फूलडोल बाबा जी महाराज। वो बोलते हैं कि बहुत सारे लोगों को हम जगत गुरु का टाइटल देते हैं, हमने दिया है जगत गुरु का टाइटल, भारत से बाहर कभी नहीं गए लेकिन जगत गुरु का टाइटल हम देते हैं। लेकिन प्रभुपाद जी वास्तव में जगत गुरु नहीं, विश्व गुरु है। सोचिए, उस कृष्ण लीला को, राम जी के दिव्य लीला को आसानी से प्रचार किया जा सकता है। कृष्ण लीला को तत्व रूप में प्रचार करना बहुत मुश्किल है, जो प्रभुपाद जी ने किया है। हम सब लोग बहुत ज्यादा इतने भाग्यशाली है, इतने भाग्यशाली है, सोच भी नहीं सकते। जब उन वैष्णवों को हम सुन रहे थे ना, बोले कैसे आ गए हम इनके शरण में, कैसे प्रभुपाद जी के शरण मिल गए हम, कैसे प्रभुपाद जी ने अपनी सेवा में लगा के रखा है और प्रचार कार्य में हमें कुछ कार्य दायित्व दे रखा है। एक बाबा जी आए थे 98 वर्ष के, बहुत ही सुंदर गुणगान किया उन्होंने प्रभुपाद जी का। बहुत सारी बातें हैं इससे संबंधित। प्रभु जी, क्या वो रिकॉर्डिंग अवेलेबल है? अगर पूरा रिकॉर्ड हुआ होगा तो पूछवा लूंगा मैं, छोटी क्लिप्स तो बनाई है हम लोगों ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जिन गोपियों को, हाँ ये प्रश्न था आपका माता जी, रेशमा माता जी। प्रभु जी यहाँ लिखा है ना कि शरीर भी पूर्णतः आध्यात्मिक बन जाता है, तो इंद्रियों तक तो समझ में आता है प्रभु जी, लेकिन शरीर कैसे आध्यात्मिक बन जाता है? पूरा शरीर कृष्णाइज्ड हो जाता है। इंद्रिया मतलब शरीर, शरीर मतलब इंद्रिया, सिंपल है। प्रमोद जी, आपके भी प्रश्न का उत्तर मैंने श्रवण किया तो याद आया मुझे कि इंद्र गाय के साथ, सुरभि के साथ क्यों आए थे, सुरभि क्यों आई थी। तो इंद्र एक्चुअली ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और ब्रह्मा जी बताते हैं कि मेरे से भी गलती हुई थी, मैंने भी ये अपराध किया था, तुम ऐसा करो अकेले मत जाओ, तुम अपने शुद्ध भगवान के शुद्ध भक्त को लेके जाओ, सुरभि को लेके जाओ। इसलिए वो सुरभि को, गाय को लेके गए थे। हाँ, बहुत ही सुंदर है ये भी। गाय को देखने से भगवान बोले गुस्सा नहीं करेंगे तुम्हारे ऊपर। तो शरीर पूरा कृष्णाइज होने से अर्थ है कि किसी भी प्रकार का भौतिक आवरण, भौतिक प्रभाव इस शरीर पे नहीं पड़ेगा। भूख प्यास, सर्दी गर्मी, ये सब किसी भी प्रकार से शरीर को विचलित नहीं करेंगे। इस तरह से पूरा शरीर कृष्णमय हो जाता है। इंग्लिश में कृष्णाइज बोलते हैं, हिंदी में बोलेंगे कृष्णमय। जिन गोपियों को कमरों में बंद करके श्री कृष्ण के पास जाने से रोका गया था, उन्होंने अपने शरीर त्याग दिए थे। इसे दो दृष्टि से समझा जा सकता है। एक तो उन्होंने वास्तव में अपने शरीर त्याग दिए, और दूसरा यह कि उन्होंने अपने अस्तित्व के भौतिक भाग को त्याग दिया और अपने आध्यात्मिक रूप में बनी रही, शुद्ध हो गई कृष्ण के विरह में, कृष्ण को याद करते करते। तो वो आध्यात्मिक रूप में, आध्यात्मिक चेतना में हमेशा स्थित रही गोपियां। प्रभु जी, जस्ट लाइक मीरा, मीरा भाई। मीरा भाई, यस। क्या है कि ऊपर वाले का नीचे वाले से कंपेयर करना थोड़ा मुश्किल है। बात जब गोपियों की हो रही है तो उनका कंपैरिजन तो और किससे कर सकते हैं। तो स्वयं गोपियां हैं, और मीराबाई भी भगवान की बहुत बड़े भक्त हैं। भौतिक शरीर में रहते हुए उन्होंने अलग अलग प्रकार की बाधाओं को झेलने के बाद भी भक्ति की, वृंदावन में भी वास किया। गौर तत्व के बारे में जीव गोस्वामी जी ने उनको बताया भी। बहुत सुंदर ये लीला है। ठीक है,
जब गोपियां श्री कृष्ण के सामने आई तो श्री कृष्ण ने औपचारिक रूप से उनका स्वागत करते हुए ऐसी बातें कही कि गोपियां भ्रमित हो गई। जब बांसुरी बजाई और जो गोपियां दौड़ करके अपने घर के बंधन तोड़ करके जब आई, तो जो गोपियां आई उनके बारे में यहाँ पर अब कहा जा रहा है। ठीक है, सब लोग समझ पा रहे हैं कहाँ चल रहे हैं अभी? जयलक्ष्मी माता जी, कहाँ चल रहे हैं अभी? हाँ प्रभु जी। कहाँ पर है अब? नहीं, आपकी कहानी नहीं है। कहाँ पर कहानी कहाँ चल रही है? अभी गोपियां कृष्ण के पास आई हैं। अच्छा, वेरी नाइस, वेरी गुड। मुझे पता है प्रभु जी आप कहाँ पढ़ रहे हो, मैं पढ़ दूं आगे? अच्छा, थैंक यू, वेरी कृष्ण। जब गोपियां श्री कृष्ण के सामने आई तो श्री कृष्ण ने औपचारिक रूप से उनका स्वागत करते हुए ऐसी बातें कही कि गोपियां भ्रमित हो गई। हे गोपियों, तुम्हारा स्वागत है। तुम्हें प्रसन्न करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ? क्या ब्रज में सब कुशल तो है ना? कृपया यहाँ आने का कारण तो कहो, कैसे आए? गोपियों के दिल पे क्या बीती होगी सोचो। खुद ने बांसुरी बजाई, खुद ने बांसुरी बजा करके आकर्षित किया हमें, खुद ने हमें यहाँ बुलाया है अपनी बांसुरी की टेर सुन। हाँ? बांसुरी की टेर सुन गोपी चली आती है। तो गोपियां चली आई बांसुरी की टेर सुन, आवाज सुन करके। और फिर कृष्ण क्या कह रहे हैं? आप क्यों आए हैं यहाँ पर? आपका स्वागत है, आ तो गए, वेलकम, बहुत बढ़िया आए हैं आप, लेकिन क्यों आए हैं आप? क्या उद्देश्य है? ब्रज में सब कुशल तो है? गोपियां श्री कृष्ण का आलिंगन, चुंबन तथा उनके साथ नृत्य करने आई। गोपियां श्री कृष्ण की रूखी सूखी बातें सुनकर निराश हो गई, परंतु बाहर से वे मुस्कुरा रही थी, अंदर से वो निराश थी। अब भगवान श्री कृष्ण भी अंदर से क्या कह रहे हैं? आ जाओ, आप गए, आ गए तो बहुत बढ़िया है, अच्छा है, ठीक है। बाहर से क्या कह रहे हैं? क्यों आए हो? इधर गोपियां बाहर से क्या कह रही है? हंस रही है, लेकिन अंदर क्या हो रहा है? दुख हो रहा है। हाँ, ठीक है। गोपियों को हतोत्साहित करते हुए कृष्ण ने कहा, इतनी देर रात जंगल में आना बहुत खतरनाक है। ये भगवान, अरे वाह छलिया, बुलाया तूने और अब बोल रहा है कि इतनी रात को ये जंगल में आना बहुत खतरनाक है। चारों ओर भयानक पशु घूम रहे हैं, इसलिए मेरा कहना मानो, तुम सब लौट जाओ। हाँ, किसी स्त्री के लिए इस समय अकेले बाहर आना उचित नहीं है, तुम चले जाओ। यह सुनकर भी गोपियां मुस्कुराती रही। अंदर से क्या आ रहे थे गोपियों के? आंसू आ रहे थे, लेकिन बार बार से मुस्कुरा रही। श्री कृष्ण ने आगे कहा, तुम्हें घर से नदारद देखकर तुम्हारी माताएं, पिता, पुत्र और भाई, पति निश्चित ही तुम्हें खोज रहे होंगे। तुम्हें अकारण अपने परिजनों को कष्ट नहीं देना चाहिए। श्री कृष्ण के उपदेश सुनकर गोपियां थोड़ी उद्विग्न और क्रोधित हो गई और श्री कृष्ण को देखने की बजाय वे आंखें घुमाकर वृंदावन की सुंदरता को देखने लगी। फिर कृष्ण छेड़ेंगे, देखो अब क्या बोलते आगे। उनकी चुप्पी देखकर श्री कृष्ण फिर से बोलने लगे, अब तुमने सुंदर फूलों से भरे वृंदावन की सुंदरता और चांदनी को देख लिया है, अब तुम्हें घर लौट जाना चाहिए। कृष्ण जब इस तरह से बोल रहे थे तो गोपियां सोची इससे क्या बात कर रहे हैं, नहीं बात करनी, ऐसा करके घूम गई, वृंदावन को दर्शन करने लग गई। और जब वृंदावन को दर्शन कर रही है फिर कृष्ण छेड़ रहे हैं, क्या बोलते हैं कि भाई आपका दर्शन वगैरह हो गया वृंदावन की सुंदरता का, फूलों का, वन का, तो आप घर लौट चले जाओ। ठीक है। उनकी चुप्पी देखकर श्री कृष्ण फिर से बोलने लगे, अब तुमने सुंदर फूलों से भरी भरे वृंदावन की सुंदरता और चांदनी रात को देख लिया है। हाँ, चांदनी रात में जंगल कैसा दिखता है, सुंदर दिखता है, अलग अलग वन में फूल कैसे दिखते हैं, अगर देख लिए हैं तो अब तुम्हें घर लौट जाना चाहिए। हे सतियो, देर न करो।
खास करके जानबूझ करके बोला क्या? सतियो। सतिया मतलब पतिव्रता। जयलक्ष्मी माता जी बोलना मत फिर बोले कि मेरा ध्यान नहीं भटक रहा था। क्या अभी मैंने लास्ट क्या बोला? बोलो बोलो ना। नहीं सुना प्रभु जी, बहुत हल्ला हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, कृष्ण जानबूझ करके गोपियों को क्या कहते हैं? सतियो, देर न करो। हाँ, वैसे तो अपने पतियों को छोड़ करके आई है, कृष्ण से प्रेम करती है, फिर भी कृष्ण उनको क्या कह रहे हैं? सतिये, सतियो, देर न करो। हे चेस्ट वुमेन, हे पतिव्रता स्त्रियों, तुम देर न करो। घर जाकर अपने पतियों की सेवा करो और रोते बच्चों को दूध पिलाओ। सोचो उन गोपियों के हृदय में क्या पड़ा होगा, कैसा उनको लग रहा होगा। बुला करके बोल रहे हैं चले जाओ। या कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मेरे प्रति अपने उत्कट प्रेमवश यहां आई हो, और इसमें कुछ अनुचित भी नहीं है, क्योंकि प्रत्येक प्राणी में यह आकर्षण सहज ही है। परंतु फिर भी स्त्री का सबसे पहला धर्म पति तथा परिवार की सेवा है। अगले जीवन में अच्छी गति प्राप्त करने की इच्छुक स्त्रियों को कभी भी ऐसे पति का त्याग नहीं करना चाहिए जो धर्म से गिरा न हो। फिर चाहे ऐसा पति घृणित, दुर्भागा, वृद्ध, मंदबुद्धि, रोगी अथवा निर्धन ही क्यों ना हो। जनरली अगर कुछ पति में भौतिक कुछ कमियां हैं तो स्त्री जो है अपने पति को छोड़ देती है, लेकिन यहां पर क्या कहा गया है? परंतु फिर भी स्त्री का सबसे पहला धर्म तथा परिवार, धर्म पति तथा परिवार की सेवा है। अगले जीवन में अच्छी गति प्राप्त करने की इच्छुक स्त्रियों को कभी भी ऐसे पति का त्याग नहीं करना चाहिए जो धर्म से गिरा ना हो, अर्थात धर्म का पालन करता हो, अर्थात धार्मिक पति हो, जो आपकी भक्ति में, अपनी भक्ति में, अपने अभ्यास में जो साथ देता हो, जो मदद करता हो। ऐसे पति को कभी भी त्याग नहीं करना चाहिए। ये हमारे शास्त्रों में बहुत बहुत बड़ी शक्ति बताई है कि जब एक कोई पत्नी अपने पति के प्रति पतिव्रता रहती है, सती रहती है, तो उसको एक विशेष शक्ति प्रदान होती है। और मात्र अपने पति के प्रति सती रहने के कारण वो उच्च गति को प्राप्त होती है। जैसे कि हमने इस जगत में भी देखा है कि जब गांधारी अपने पति के प्रति सती थी, पतिव्रता थी, आंखें आंखों पर पट्टी बांध ली थी, तब जब दुर्योधन का अंतिम समय आ रहा था, तब गांधारी ने बोला था कि तुम जो है नग्न अवस्था में मेरे पास आना, मैं तुम्हारे पूरे शरीर को वज्र का बना दूंगी। तो पहली बार गांधारी ने उस समय अपनी आंखों की पट्टी खोली थी और अपनी उस शक्ति को प्राप्त करके उसके शरीर को वज्र का बनाने का प्रयास किया था। लेकिन आप जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने इसमें भी लीला की और दुर्योधन को बोला कि अपनी माँ के पास ऐसे नहीं जाना चाहिए। तो फिर वो अपने जो अंग वस्त्र पहन लेते हैं और जो उनके जंघा वाला जो भाग है वो ढक लेते हैं, और इस प्रकार वो भाग जो है वज्र का नहीं बनता है। आप सबने ये सब कहानियां सुनी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। पतिव्रता होना, सती होना, अपने पति की सेवा करना, उनकी आज्ञा का पालन करना, उनकी आज्ञा के विरोध में नहीं जाना, उनका भी पक्ष समझना, अपना पक्ष रखना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और फिर आगे लिखा हुआ है कि अगर पति मात्र धार्मिक है, धार्मिक होने मात्र से क्या लिखा है आगे देखिए कि आ, फिर चाहे ऐसा पति घृणित, दुर्भागा, वृद्ध, मंदबुद्धि, रोगी अथवा निर्धन ही क्यों न हो, हाँ, तो भी कभी ऐसे पति को छोड़ना नहीं चाहिए। संभ्रांत परिवार की किसी भी स्त्री को दूसरे पुरुष के साथ संबंध रखना सदैव निंदनीय है। संभ्रांत परिवार क्या हो गया? संभ्रांत अर्थात
मतलब जो अच्छे परिवार होते हैं, उच्च परिवार होते हैं, हरे कृष्ण प्रभु जी, जिसमें संस्कारी वो परिवार के संस्कारी परिवार के संस्कारी हैं, परिवार। जो सिविलाइज्ड को क्या बोलते हैं, सब है। सभ्य। सभ्य परिवार की जो स्त्रियां हैं, सभ्य परिवार में जो स्त्रियां हैं। परिवार की किसी भी स्त्री को दूसरे पुरुष के साथ संबंध रखना सदैव निंदनीय है। इससे उसका परलोक और ख्याति नष्ट हो जाती है तथा वे समस्याओं एवं भय को आमंत्रित करती है। ये सत्य लिखा है सब कुछ जो यहाँ पर शास्त्रों में बताया गया। लेकिन आजकल इन बातों का पालन करना बहुत मुश्किल सा हो गया है। इस फ्रीडम वाले वातावरण में, इस खुले वातावरण में, जहाँ पर फ्रेंडशिप रखना, दोस्ती रखना, अधिक संबंध रखना इतना कॉमन हो गया है कि कह सकते हैं कि समाज में ये ये दूषण बहुत बढ़ गया है। ओपनली ऐसा होने लग गया है। इसलिए बहुत सुंदर तरीके से यहाँ बताया गया कि एक सभ्य परिवार की, एक सामाजिक परिवार की स्त्री को किसी भी दूसरे पुरुष के साथ संबंध रखना सदैव निंदनीय है। कभी भी वो अप्रिशिएट नहीं किया जा सकता। इससे उसका परलोक और ख्याति नष्ट हो जाती है तथा वे समस्या एवं भय को आमंत्रित करती है। तो ये सारे, इस जीवन में भी उनके साथ में समस्या और भय बहुत सारे होते हैं और परलोक भी उनका जो है वो नष्ट हो जाता है, भविष्य उनका नष्ट हो जाता है। तो ये सब भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों को कहा कि तुम मेरे पास क्यों आए हो, मैं तो एक पर पुरुष हूं तुम्हारे लिए, तुम्हारे तो पति हैं, तुम्हारे को मेरे पास नहीं आना चाहिए था। हे गोपियों, मेरे विषय में श्रवण और कीर्तन करने, मेरे श्री विग्रह की पूजा करने तथा मेरा चिंतन करने से मेरे प्रति दिव्य प्रेम विकसित होता है। मात्र शारीरिक निकटता से इस फल को प्राप्त नहीं किया जा सकता। मेरे निकट आकर मेरा संग करने की कोई आवश्यकता नहीं है। घर लौट जाओ। अंडरलाइन कर लो ये जो लिखा हुआ है। बहुत सुंदर बात लिखी है कि भगवान श्री कृष्ण का शारीरिक संग इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि लिखा हुआ है। हाँ, मेरे विषय में श्रवण और कीर्तन करने, मेरे श्री विग्रह की पूजा करने और मेरा चिंतन करने से मेरे प्रति दिव्य प्रेम विकसित होता है। तो आज के बाद जब भी कोई पूछे आपको, यहां से भी एक रेफरेंस दे सकते हो कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि मेरे प्रति दिव्य प्रेम कैसे विकसित हो सकता है। मेरे बारे में श्रवण करने से, मेरे बारे में कीर्तन करने से। साफ साफ लिखा है, मेरे श्री विग्रह की पूजा करने से। कृष्ण खुद बोल रहे हैं, श्री विग्रहाराधन नाना श्रृंगार तन मंदिर मार्जना दो। भगवान के शिव विग्रह की आराधना करना, उनका श्रृंगार करना, ये करने मात्र से हम दिव्य कृष्ण प्रेम को प्रकट कर सकते हैं। और कलयुग में क्या करने मात्र से? हरे कृष्णा राम कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र के जाप मात्र से हम दिव्य प्रेम को प्रकट कर सकते हैं। प्रभु जी, चिंतन मीन्स डिस्कशन, क्योंकि श्रवण याद चिंतन में क्या फर्क है प्रभु जी? ध्यान करना, याद करना, ध्यान चिंतन को सरल भाषा में समझिए, मनन करना। स्मरण, स्मरण, मनन करना। चिंतन मतलब मनन करना, स्मरण करना। बार बार जब स्मरण प्रभु जी, करते हैं, ऑलवेज थिंकिंग, अधिक मात्रा ऑलवेज में जब थिंकिंग अबाउट। स्मरण, यस माता जी, अधिक मात्रा में जब हम स्मरण करते हैं तो उसको चिंतन कहा जाता है। एक तो होता है थोड़ा बहुत स्मरण करना,
जब इसको पूर्ण रूप से बार बार जब स्मरण करते हैं तो उसको कहते हैं चिंतन। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। हरे कृष्ण। तो ये इंपॉर्टेंट मैंने अंडरलाइन करवाया है आप सभी को। हे गोपियों, मेरे विषय में श्रवण और कीर्तन करने, मेरे श्री विग्रह की पूजा करने और मेरा चिंतन करने से मेरे प्रति दिव्य प्रेम विकसित होता है। मात्र शारीरिक निकटता से इस फल को प्राप्त नहीं किया जा सकता। यस, शारीरिक निकटता से प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन यही प्रेम कैसे प्रकट हो सकता है? श्रवण, कीर्तन और श्री विग्रह की सेवा से। मेरे निकट आकर मेरा संग करने की कोई आवश्यकता नहीं है, घर लौट जाओ। एक एक बार जब कृष्ण बोल रहे हैं घर लौट जाओ, तो गोपियों के हृदय पे क्या पड़ रहा है? क्या पड़ रहा है बताइए? वज्रपात हो रहा घाव घाव। है। वज्रपात एक पड़ रहा है या हथौड़ा पड़ रहा है? थोड़ा ढम। घर लौट जाओ। हतोत्साहित करते इन वचनों को सुनकर गोपियां निराश हो गई। उनकी आशाएं विफल हो गई और मन में भयानक चिंताएं उठने लगी। सिर नीचे झुकाकर वे गहरी सांसें लेने लगी, जिससे उनके होठ सूख गए सूख गए। भ्रमित हो वे अपने पैरों के अंगूठे से धरती को खरोचने लगी। अब क्या करूं? घर छोड़ दिया, पति को छोड़ दिया, पिता को छोड़ दिया, माता को छोड़ दिया, बच्चों को छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ करके हम यहाँ पर आए। और यहाँ पर ये साहबजादे क्या बोल रहे हैं? यहाँ पर ये ठाकुर जी, कृष्ण जी क्या बोल रहे हैं? घर वापिस घर चले लौट जाओ, जाओ। घर वापिस लौट लौट जाओ। जाओ। लौट जाओ। पहले तो खुद ने आकर्षित किया, खुद ने अपने प्रेम जाल में हमें फंसाया, और अब कह रहे कि घर लौट जाओ। कृष्ण को दिखाना नहीं चाह रहे उनका उन नाराज नाराज हुआ चेहरा। तो नीचे झुक करके लंबी सांसें भर रहे हैं, पैरों के अंगूठे से धरती को खरोच रहे हैं। भ्रमित हो वे अपने पैरों के अंगूठों से धरती को खरोचने लगी। उनके आंसू आंखों में लगे काजल को धोकर केसर लगे अपने स्तनों को भिगोते हुए नीचे गिरने लगे। अपने दुख के बोझ को उठाए हुए निशब्द वहीं खड़ी रही। उनके हृदय गहराई तक टूट चुके थे। हृदय कहाँ तक टूट चुका है? हृदय कहाँ तक टूट चुका है? तो वो जी गहराई गहराई तक, तक। पूरा गहराई पूरा तक। गहरा, बॉटम बॉटम तक, पूरा का पूरा। हृदय की गहराई तक। चकमा एक सेकंड। तो आप सब लोग सोच सकते हैं कि कितना आघात हुआ है इन गोपियों को। हाँ? कि हृदय की गहराई तक वो जो है टूट चुकी है, कि कृष्ण बार बार कह रहे हैं घर लौट जाओ, घर लौट जाओ, घर लौट जाओ। क्यों आई हो? अपने पतियों के पास चली जाओ। तुम सती स्त्रियां हो, तुम्हें अपने घर चले जाना चाहिए। ऐसे करना है, इसको पेस्ट करना। यस। आगे पढ़ते हैं। समय हो गया, कैसे करें? कल पढ़े। यस जी प्रभु जी। प्रभु जी। बाकी दो तीन दिन कल तो नहीं हो पाएगा गोपियां प्रभु जी। कहती हैं यहाँ तक पढ़ लेते हैं, ठीक है? कल गोपियां जब कहेगी यहाँ तक पढ़ लेते हैं, तो एक थोड़ा सा पढ़ प्रभु जी कल हो लें। पाएगी? कल क्लास हो पाएगी? इच्छा तो करती है कि प्रतिदिन कुछ न कुछ प्रभु करूं। जी कैसे हो पाएगी? कल तो 9 का बिहार है।
हाँ, कल का भी आ रहा है, यस। नहीं कर पाएंगे आज प्रभु ही जी। पूरा कर लो प्रभु जी से। प्रभु जी आज नहीं, रहने दीजिए प्रभु जी। हाँ, आज तो पूरा भी नहीं हो पाएगा। प्रभु जी नेक्स्ट टाइम जब भी क्लास होगी तब ये कर वाला लेंगे। इतना पूरा कर लेते हैं जो गोपी आगे बोलना शुरू कर। यद्यपि श्री कृष्ण उन्हें अत्यंत प्रिय थे और उन्होंने उनके लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया था, फिर भी श्री कृष्ण उनके प्रति उदासीन थे। परंतु इस पर भी गोपियों के प्रेम में कोई कमी नहीं आई। यद्यपि उनके मन में श्री कृष्ण पर क्रोध करने की इच्छा थी, परंतु उन्होंने उनकी बातों का प्रतिरोध नहीं किया। तो ये बहुत ही सुंदर है। अगर हमारी जगह कोई और होता तो क्या करता? सॉरी, हमारी जगह नहीं, माफ करना, गोपियों की जगह अगर कोई और होता तो क्या करता? और हमने तो देखा है कलयुग में तो क्या क्या होता है। तो बहुत ही दिव्य कथा है। आगे जो शुरू होने वाला है उसको क्या कहा जाता है? जो गोपियां कहेगी इसको क्या कहते हैं? गोपी गीता। गोपी गीत गोपी तो गीत। आगे आएगा। ये तो गोपियों का उत्तर है जो हम समझेंगे। गीत नहीं है ये, गोपी गीत तो अलग है। जी। तो इस प्रकार से ये कथा हमने देखी कि कृष्ण बार बार उनको कहते हैं घर लौट जाओ, घर लौट जाओ, घर लौट जाओ। अब आगे और हम समझने का प्रयास करेंगे। कल अगर हुआ तो ठीक है, नहीं तो फिर हम इसको परसों पहले रोज करने का अभ्यास करेंगे। अब सुबह से रिकॉर्डिंग